दोस्तों, अगर आपके ऊपर एक बिजली गिरने से आपके अंदर इतनी सारी सुपर पावर आ जाए जिसका इस्तेमाल कर कर आप कुछ भी कर सको, तो आज के इस इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरी कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। मूवी की शुरुआत एक गांव के मेले से होती है, जहां सब लोग एक नाटक देख रहे होते हैं। वहीं पर एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो हीरो की एंट्री पर ताली बजाने लगता है। तभी अचानक एक धमाके के कारण पूरे मेले में आग लग जाती है और काफी लोग मारे जाते हैं। भगदड़ मच जाने के कारण बच्चा भी घायल हो जाता है और जमीन पर लेटे हुए उस हीरो को देखने लगता है और यह सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद गांव में सब लोग यह चर्चा कर रहे होते हैं कि 700 साल बाद गांव में एक अनोखी घटना होने वाली है, जहां तेज बिजली गिरने की आशंका है और यह रात 9 से 9:30 के बीच होने वाली है और इसलिए सबको सावधान रहने के लिए कहा जाता है। तभी कहानी के मेन किरदार जय किशन और शिबू की एंट्री होती है। जय किशन एक टेलर है जो बड़ा आदमी बनना चाहता है और अमेरिका जाने के लिए पैसे इकट्ठे की तैयारी कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर शिबू एक दुकान पर वेटर का काम करता है, जिसके बाद जैसन अपनी गर्लफ्रेंड बीची से मिलने जाता है, पर वहां पर उसके गर्लफ्रेंड के पापा एक पुलिस वाला है जिसका नाम एंथनी है। एंथनी जैसन का वेट कर रहा होता है। तभी जैसन से बोलता है कि बीजी की एंगेजमेंट किसी और से हो चुकी है, इसलिए वो इससे दूर रहे। जैसन को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा देकर किसी और से एंगेजमेंट कर रही है। वहीं दूसरी ओर शिबू के पिता उसे यह बताते हैं उषा वापस आ चुकी है। दरअसल उषा शिबू के बचपन का प्यार है, जो अपने पति को छोड़कर बेटी के साथ गांव वापस लौट चुकी है। शिबू ने आज तक उषा से अपनी मन की बात नहीं की है। अब उसे लगता है कि उसको शायद बता देना चाहिए कि वो उससे कितना प्यार करता है। आज वही रात है जिसके बारे में टीवी पर ज्योतिष से बात कर रहे थे। गांव में सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी जैसन सेंटा क्लॉज बनकर बीजी से मिलने उसके घर पर जाता है और शिबू उषा से मिलने उसके घर पर। तभी अचानक मौसम बदलता है और एक बिजली जैसन पर और एक बिजली शिबू पर गिरती है और बिजली गिरने से इन दोनों के अंदर सुपर पावर्स आ जाती हैं। दोनों की बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। एक तरफ शिबू को अपनी शक्तियों का एहसास हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ जैसन अपनी बॉडी में चेंजेस देखकर शॉक हो रहा होता है। कहानी में आगे बताया जाता है कि उषा अपने भाई टासन के साथ रहने लगती है। टासन जैसन की दुकान पर एक टेलर का काम करता है। आगे उषा की बेटी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसके इलाज के लिए टासन को पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में टासन जैसन से पैसे मांगता है। अब खुद जैसन को अमेरिका जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो टासन से मना कर देता है और वहाँ से जैसन अपनी बहन के घर चला जाता है। वहाँ पर उसकी हरकतों को देखकर उसका भांजा टॉमसन यह समझ जाता है कि जैसन एक आम इंसान नहीं है, वो सुपर हीरो बन चुका है। फिर टॉमसन जैसन को यह बात समझाता है कैसे बिजली गिरने से उसके अंदर बहुत सारी पावर्स आ चुके हैं और इन सब से वो सुपर हीरो बन चुका है। जैसन यह बात जानकर बहुत खुश होता है और वो दोनों मिलकर जैसन के अंदर कौन कौन सी पावर है यह चेक करने लगते हैं और उसे इन सब से मजा भी आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शिबू अपनी सुपर पावर पहचान भी लेता है और उसका गलत इस्तेमाल भी करने लगता है। इसी दौरान जैसन की कृति नाम की एक लड़की से अच्छी दोस्ती हो जाती है। कृति एक मार्शल आर्ट ट्रेनर है। दूसरी तरफ टासन उषा से कहता है कि वो मेरे दोस्त केशव से शादी कर ले। उषा दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मना कर देती है। शिबू इसी दौरान उषा को फाइनली बता देता है कि वो उससे बचपन से प्यार करता है, पर इतने में ही उषा की बेटी की तबीयत दोबारा खराब हो जाती है और अब उसके ऑपरेशन के लिए 40,000 की जरूरत होती है। तभी शिबू उषा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये 40,000 रुपए कैसे भी करके ले आऊंगा। दूसरी तरफ बीजी के पिता एंथनी जैसन को यह बात बताता है कि वो आज तक जिसे अपने पिता मान रहा है वो उसका असली पिता नहीं है। तू एक अनाथ है, तुझे गोद लिया गया था। यह जानकर जैसन हिल जाता है। जैसन के पिता उसे बताते हैं कि वो उसे एक मेले में मिला था। जैसन वही छोटा बच्चा है जो नाटक के हीरो को देख रहा था और वो हीरो ही उसके असली पिता है। वो उसे यह भी बताते हैं कि उसके पिता की मौत मेले में आग लगने के कारण नहीं हुई, बल्कि लोगों को बचाने में हुई थी। वो सचमुच में एक हीरो थे। उसके पिता का नाम नाटक में मृणाल मुरली था। तो अब जैसन रियल लाइफ में सुपर हीरो है तो अपना नाम ही मृणाल मुरली रख लेता है। जिसके बाद पुलिस वाले जैसन के पिता पर हाथ उठा देते हैं। अब जैसन पुलिस वालों को सबक सिखाने की ठान लेता है और मृणाल मुरली बन के पुलिस वालों की धुलाई कर देता है और अपना नाम भी रिवील कर देता है। उसी रात शिबू उषा की बेटी को बचाने के लिए बैंक में से पैसे चोरी कर लेता है। अगली सुबह गांव वालों को यह सब पता चल जाता है कि मृणाल मुरली ने ही पुलिस वालों को मारा है और बैंक में से पैसे चोरी किए हैं और शिबू और जैसन यह बात जानकर दोनों हैरान हो जाते हैं। शिबू सोचता है कि पुलिस वालों को किसने मारा, जैसन सोचता है कि बैंक किसने लूटी।
जिसके बाद उसी रात को शिबू टासन से मिलने जाता है और बोलता है कि वो ऊषा से शादी करना चाहता है, पर टासन मना कर देता है। तो शिबू उसे जान से मार देता है और उसकी दुकान भी जला देता है। इतना ही नहीं, दीवार पर मिनरल मुरली भी लिख देता है, जिससे सब लोगों को यह लगे यह काम उस सुपर हीरो का है। जैसन इस बात से बहुत परेशान था कि मेरे नाम पर कौन गाँव में इतने खतरनाक काम कर रहा है। जिसके बाद पुलिस वालों को तहकीकात में बैंक की चोरी की एक वीडियो टेप मिलती है, पर इससे पहले कि वो कुछ देख पाते तभी वहाँ पर शिबू आकर वीडियो टेप उठाकर वहाँ से भाग जाता है। इसी दौरान जैसन भी उसका पीछा करने लगता है और वो जाकर एक बस में लड़ाई करने लगता है। इसी दौरान बस खाई में गिरने वाली होती है कि जैसन उस बस को बचा लेता है और इसका फायदा उठाकर शिबू वहाँ से भाग जाता है। जैसन बस पर ओरिजिनल मिनरल मुरली लिख देता है और अब गाँव वालों की नज़र में फिर से मिनरल मुरली हीरो बन जाता है। जिसके बाद शिबू उषा के पास जाता है और उसे अपने साथ रहने को बोलता है, पर उषा कहती है कि केशव ने हमारे बुरे वक्त में हमारी बहुत मदद की थी, तो मैं केशव के साथ ही रहना पड़ेगा। यह सुनने के बाद शिबू केशव को ही मार देता है और कार पर ओरिजिनल मिनरल मुरली लिख देता है। अब गांव वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिनरल मुरली अच्छा है या बुरा। अब सब पुलिस वाले सब कुछ छोड़कर मिनरल मुरली का पता लगाने में जुट जाते हैं। इस सबसे जैसन को यह बात समझ में आ जाता है कि मेरे अलावा इस गाँव में और भी कोई सुपर पावर वाला इंसान है और उस पावर का गलत इस्तेमाल करके मेरा नाम बदनाम कर रहा है। जैसन कृति के साथ मिलकर उसका पता लगाने में जुट जाता है और उसे पता चलता है कि शिबू ही सुपर पावर वाला इंसान है। इधर पुलिस को कार्रवाई के दौरान जैसन और शिबू पर शक हो जाता है और वो दोनों को घेर लेते हैं। जैसन सरेंडर कर देता है, पर शिबू वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से शिबू उषा के पास चला जाता है और इन दोनों ने अब एक साथ रहने का फैसला कर लिया था। तभी वहाँ पर गाँव वाले मसाल लेकर शिबू को सजा देने के लिए आ जाते हैं। शिबू उनसे बात करने के लिए बाहर आता है, पर वह लोग उसके घर को ही जला देते हैं, जिसमें ऊषा और उसकी बेटी थी। अब ऊषा की मौत से शिबू एकदम पागल हो जाता है और गांव वालों से बदला लेने के लिए ठान लेता है और एक बार फिर से गांव में मेला लगता है और शिबू वहां पर सबका इंतजार कर रहा होता है। शिबू के पिता पुलिस को बताते हैं कि तुमने ऊषा को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अब शिबू तुम सबको नहीं छोड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और भगदड़ सी मच जाती है। तभी पुलिस वालों को यह समझ में आ जाता है कि शिबू को सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, इसलिए एंथनी जैसन को जेल से रिहा कर देता है और कहता है गांव वालों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। तभी शिबू और जैसन के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है और उन दोनों की सुपर पावर्स एक दूसरे से टकराती हैं। तभी जैसन को अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर का पता चलता है, जिससे वो शिबू को मार देता है और गाँव वालों को यह पता चल जाता है कि असली मिनरल मुरली ही जैसन है। अब जैसन अमेरिका जाने के बारे में भूल जाता है और सोचता है वह गाँव मरी रहकर मिनरल मुरली बन के लोगों की मदद करेगा। दोस्तों, यह मूवी का पार्ट 1 है। यहीं पर मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आ गए तो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ले आऊँगा। दोस्तों, ऐसी ही सस्पेंस और मजेदार फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल एम ए कैप्टन बॉली को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो इसलिए प्लीज़ लाइक करके जाना।